बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9.1 में कह रहा है द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैज एन एरिया 200 मीटर स्क्वायर। कोई कंक्रीट की बनी हुई छत है जिसकी थिकनेस है 20 सेंटीमीटर और उसका जो एरिया है वो 200 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। घर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड आउटसाइड द हाउस इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। घर के बाहर का जो टेम्परेचर है थोड़ा ज्यादा है, वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी कंडक्टेड। वो रेट बताना है कि जिसमें थर्मल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगा थ्रू द रूफ। जो हीट का ट्रांसफर होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, वो पूछ रहा है कि कितना उसका हीट का ट्रांसफर होगा, वो उसका रेट पूछ रहा है। पर सेकंड में कितने जूल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी, क्योंकि हीट एनर्जी है तो उसका बात कर रहा है कि ना जूल पर सेकंड में हमने उसकी वो जो है वो निकालना है कि कितना रेट होगा इसका। द वैल्यू ऑफ के फॉर कंक्रीट इज 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के जो है वो गिवन है, वो उसकी वैल्यू बता रहा है 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। ये भी गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है? हमने ये फाइंड करना है कि पर सेकंड में कितनी हीट का एक्सचेंज होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो वो उसका पूछना चाह रहा है। तो उसके लिए जो गिवन डाटा है वो हम अभी लिख लेते हैं। सबसे पहले थिकनेस ऑफ रूफ है। कोई छत होगी, आप बना लें, ठीक है। ये छत की जो थिकनेस है जिसको हम एल से शो करेंगे वो है 20 सेंटीमीटर के। और उसकी जो एरिया है, एरिया से मेरा इसकी लेंथ और ये जो विड्थ है इसका मल्टीप्लिकेशन, वो छत का जो एरिया बता रहा है वो एरिया बराबर है 200 मीटर स्क्वायर के। फाइंड क्या करना है? क्यू बटा टी फाइंड करना है कि रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट कितना ट्रांसफर होगा। बाहर का टेम्परेचर जो है वो 35 है, ज्यादा है, और अंदर का टेम्परेचर है 15। तो सारी बातें यहाँ पर लिख लेते हैं। थिकनेस ऑफ रूफ, रूफ की जो थिकनेस है उसको हम एल से शो करेंगे, वो है 20 सेंटीमीटर। दैट एल इज इक्वल टू 20 सेंटी 10 की पावर -2 होता है, साथ में आ जाएगा मीटर, तो ये आ जाएगा 20 बटा 10 की पावर 2 मीटर। दैट एल इज इक्वल टू आ जाएगा 20 बटा 100 मीटर। ये आ जाएगा 0.20 मीटर। ये उस रूफ की जो है वो थिकनेस है। उसके बाद इसका एरिया गिवन है। एरिया रूफ, वो एरिया है 200 मीटर स्क्वायर के। टेम्परेचर आउटसाइड द हाउस, टेम्परेचर आउटसाइड हाउस, घर के बाहर का जो टेम्परेचर है वो है T1 के बराबर, थोड़ा ज़्यादा है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 को थोड़ा कन्वर्ट कर लें, यह आ जाएगा 35 प्लस 273, ये कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू इसकी आएगी 308 केल्विन। ये T1 की वैल्यू है। हमने T1 निकाल लिया। घर के अंदर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इनसाइड द हाउस, वो T2 के बराबर है और वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो T2 विल बी इक्वल टू आ जाएगा 15 प्लस 273, तो ये आ जाएगा केल्विन में 288 केल्विन। ये इसका टेम्परेचर है T2 का। उसके बाद जो इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ये गिवन था, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी
ये था के बराबर, ये के गिवन है, के इज इक्वल टू है 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन, ये वैल्यू गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ एनर्जी थ्रू द रूफ, छत से कितनी जो है वो हीट का एक्सचेंज होगा, रेट ऑफ कंडक्शन भी कह सकते हैं, एक्सचेंज भी कह सकते हैं, कंडक्शन ऑफ एनर्जी थ्रू रूफ, रूफ के साथ ये जो होगी इसको क्यू बाई टी से शो करेंगे, हीट पर यूनिट टाइम, ये हमने फाइंड करना है। तो ये जो हीट का एक्सचेंज होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है, जब हम इसको देखते हैं एक्सपेरिमेंटली तो ये वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर के डिफरेंस पे। टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हीट का एक्सचेंज उतना ज़्यादा होगा, फास्ट रेंज में फास्ट रेट पे ही एक्सचेंज होगा, और ये जो रेट ऑफ हीट एक्सचेंज ऑफ हीट है ये ज़्यादा होगा अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा है। उसके बाद क्यू बाई टी डिपेंड करता है एरिया पे, एरिया जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा एक्सचेंज होगा हीट का। अब उसके बाद फिर एक और चीज़ इसकी आती है, तीसरा फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है, क्यू बाई टी डिपेंड करता है लेंथ, लेंथ के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। मतलब यह है कि विड्थ अगर ज़्यादा चौड़ी होगी तो जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इस केस में ये तीनों फैक्टर्स हैं, तीनों को अगर हम इकट्ठा लिखें तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी क्यू बाई टी डिपेंड करता है एरिया पे, डिपेंड करता है T1 माइनस T2 पे, बटा क्या आ जाएगा, लेंथ। इसका जो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल को ख़त्म करके कांस्टेंट लगाया जाता है और इक्वल का साइन होता है, तो क्यू बाई टी इज इक्वल टू आ जाएगा सम कांस्टेंट के ए एरिया T1 माइनस T2 बटा क्या आ जाएगा, इट्स विड्थ। तो ये सारी चीज़ें इस पे वहाँ से आप के का यूनिट भी निकाल सकते हैं, जिसको हमने ये वाट पर मीटर पर केल्विन निकाला है, ये के वही है और इसका यूनिट इसके अकॉर्डिंग निकला हुआ है। खैर, तो ये हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो के की वैल्यू होगी वो हम लिख लेते हैं, क्यू बाई टी इज इक्वल टू के एरिया टेम्परेचर का डिफरेंस बटा क्या आएगा, इट्स विड्थ। के की वैल्यू 0.65 थी, एरिया एरिया था 200 मीटर का स्क्वायर, टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा, जो बड़ा टेम्परेचर था, जो घर के आउटसाइड का टेम्परेचर था वो था 308 केल्विन, और जो घर के अंदर का था टेम्परेचर वो था 288 केल्विन, बटा क्या आ जाएगा, लेंथ। लेंथ हमारे पास, ये जो विड्थ थी वो हमारे पास थी 0.2 मीटर, तो दैट क्यू बाई टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0.5। पहले तो आप इनका डिफरेंस निकाल लें, मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.65, इसी को डिवाइड करें 0.2 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 13,000। हीट का यूनिट जूल, एनर्जी है, टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये जो हमारे पास आएगा इसका ये आ जाएगा, इतना हीट का एक्सचेंज होगा जूल पर सेकंड, इतना हीट का ट्रांसफर होगा पर सेकंड में। तो इसी का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सबसे पहला जो पेज है उसका वो देख लें, ये इसका फर्स्ट पेज है, ये इसका सेकंड पेज है, ये इसका थर्ड पेज है, ये इसका फोर्थ पेज लास्ट पेज है।